नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, यूएनएससी की आतंकवाद निरोधक समिति की बैठक में बड़ा फैसला। आतंकियों को पनाह देने वाले देशों की बढ़ेंगी मुश्किलें, आतंकियों के मददगारों को पहचान कर सजा दिलाने में मदद का किया गया आह्वान। और नई दिल्ली में शनिवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधक समिति की विशेष बैठक हुई है। और यूएवी के आतंकियों के हाथों में जाने से रोकने पर सहमति जताई गई है, यानी कि मानव रहित विमानों की। और भारत की अध्यक्षता में हुई ये बैठक, ये भी आप लोग याद रखिएगा। आतंकवाद के खिलाफ तकनीक सहयोग से नई कोशिश शुरू होगी। और दिल्ली घोषणा पत्र की कुछ मुख्य बातें हैं, इन्हें भी याद रखिएगा। सभी सदस्य देश आतंकवादी गतिविधियों को किसी भी तरह से मदद नहीं करेंगे और आतंकवादी समूहों में युवाओं के शामिल होने या उन्हें हथियार मुहैया कराने से रोकेंगे। आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरों में से एक है और जिसे लड़ने के लिए सभी सदस्य देश समग्र प्रयास तेज करेंगे। क्योंकि कोई भी देश हो, आप सभी जानते हैं कि सभी इससे परेशान हैं, आतंकवाद से। आतंकवादी उद्देश्यों के लिए इंटरनेट, मीडिया प्लेटफॉर्म सहित अन्य सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों के बढ़ते उपयोग पर चिंता व्यक्त की गई है। और आतंकवाद को किसी धर्म, राष्ट्रीयता, सभ्यता या जातीय समूह से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। सदस्य देश अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन की दिशा में अपने प्रयास जारी रखेंगे। G20 सहित अन्य प्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आतंकवादी उद्देश्यों के लिए उभरती प्रौद्योगिकी के दुरुपयोग पर चर्चा जारी रखने के महत्व को उजागर भी किया गया है। एक बात और याद रखिएगा, यहाँ सबसे पहले आप लोग संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की याद रखिएगा और यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की बात हो रही है। और इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें तो 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। और ये संयुक्त राष्ट्र का जो 6 प्रमुख अंग है ना, उनमें से एक है। और इसका काम यही है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। और इसमें आप देखेंगे टोटल 15 सदस्य देश देखने को मिलेंगे, जिसमें से आप देखेंगे 10 तो आपके क्या है, अस्थायी सदस्य हैं और 5 आपके स्थायी सदस्य हैं। 5 जो स्थायी सदस्य हैं उनके पास विशेष अधिकार है। अगर कोई प्रस्ताव पास होना है तो 5 को सहमत होना पड़ेगा। अगर एक भी उसके विरोध में रहा, 4 उसके पक्ष में रहा, तब भी वो पास नहीं होगा। और इसीलिए आप देखते हैं कि इसमें यूएनएससी में सुधार करने की बात भी चलती रहती है, भारत को शामिल करने की बात भी होती रहती है। इसके स्थायी सदस्यों को आप लोग याद रखिएगा, इसमें चाइना शामिल है, फ्रांस शामिल है, रूस शामिल है, यूनाइटेड किंगडम शामिल है, संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। और आप लोग देखते होंगे कि कई बार हम लोग पाकिस्तान के कुछ आतंकियों को सूची बनाने की कोशिश करते हैं तो उसमें कौन, चाइना अड़ंगा डाल देता है, वीटो कर देता है एक तरह से। तो ये भी याद रखिए। और यूएन की अगर हम लोग बात करें ना, संयुक्त राष्ट्र की, यानी कि यूनाइटेड नेशंस की, तो इसके बारे में भी आप लोगों को कुछ पॉइंट याद रखना चाहिए। और एक बात हमेशा याद रखिए, इस तरह के जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उनके बारे में एक ओवरव्यू अपने पास रखिएगा। हर साल उनसे क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यूएन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी, न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। दिल्ली एनसीआर में ग्रेप का तीसरा चरण लागू हो गया है, ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान की बात हो रही है। और देखिए आप सभी जानते हैं कि प्रदूषण का, वायु प्रदूषण की क्या हालत हो जाती है इस टाइम अक्टूबर नवंबर में। लोकतंत्र की मजबूती को दिल्ली में जुटेंगे चुनाव प्रबंधन से जुड़े निकाय। और देखिए एक बात और हमेशा याद रखिएगा, और इसमें आप देखें दिल्ली में होगा, जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस, नेपाल सहित दुनिया भर के दर्जन भर से ज़्यादा देशों में चुनाव प्रबंधन निकायों की प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। केवल वोट डाल देना ये आप देखिए लोकतंत्र नहीं होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और हमारे यहाँ जो लोकतंत्र इंडेक्स आता है ना, सूचकांक आता है ना, उसमें हम लोग बहुत बुरी स्थिति में रहते हैं। भले हम लोग सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का दम भरते रहते हैं। कांग्रेस के 6 और भाजपा की 17 असंतुष्ट चुनाव मैदान में। कहा, हिमाचल प्रदेश की बात हो रही है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है और दूसरी धर्मशाला है। इसकी राज्यों में आप देखेंगे लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश
उत्तराखंड से सीमा लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना से लगती है। विधानसभा में 68 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 4 सीटें हैं। और आप सभी जानते हैं कि जब चुनाव होता है तो जिन्हें टिकट नहीं मिलता है वो अब बगावत कर देते हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ लेते हैं। और हर पार्टी हर किसी को चुनाव चिन्ह यानी कि अपना टिकट दे दे, ये भी तो संभव नहीं रहता है। आप लोगों के दिमाग में एक और सवाल आता होगा कि ये चुनाव करवाता कौन है? विधानसभा हो, विधान परिषद हो, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ना, भारतीय निर्वाचन आयोग, वही करवाता है। और भारतीय निर्वाचन आयोग की बात करें तो 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त थे, वर्तमान में राजीव कुमार हैं। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात कही गई है। और जो आपके राज्यों में स्थानीय चुनाव होते हैं, जैसे आप देखिए सरपंच का हो गया, प्रधानी का, नगर पालिका, नगर निगम, इस तरह के तमाम नगर पंचायत, इन सब के लिए हर राज्य में उनका चुनाव आयोग होता है। अगर आप लोग मध्य प्रदेश में जाएंगे तो मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग। चुनाव से ठीक पहले गुजरात में समान नागरिक संहिता की तैयारी शुरू हो रही है। देखिए यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि सभी जो भी आप देख रहे हैं अलग अलग धर्मों के कानून है, उनकी जगह एक कानून सभी धर्मों के लिए लागू होना, उसी को आप लोग क्या कह देते हैं? एक तरह से समान नागरिक संहिता कह देते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म आप लोगों ने सुना होगा, स्कूल में ड्रेस की तरह सभी बच्चे समान ड्रेस पहनते हैं, कोई भेदभाव नहीं रहता है वहाँ। समझ रहे हैं ना? गरीबी दिखती है ना अमीरी दिखती है। और गुजरात की बात करें तो गुजरात में भी विधानसभा चुनाव, और देखिए बीजेपी का एक चुनावी मुद्दा भी है, क्योंकि आप देखते हैं राम मंदिर था वो बन चुका है, 370 हटाने की बात थी वो भी हट चुकी है। अब एकमात्र मुद्दा बचा हुआ है समान नागरिक संहिता का। और गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। इसके अगर पड़ोसियों में देखें तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र हो गया। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। 1 मई 1960 में इसे राज्य बनाया गया था। वर्तमान में राज्यपाल यहाँ का आचार्य देवव्रत हैं। मुख्यमंत्री बीजेपी की सरकार भूपेंद्र भाई पटेल है। विधानसभा में 182 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 26 सीटें हैं। और यहाँ का क्षेत्रफल आप लोग देखें तो 1,91,024 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका गुजरात। ठीक है। नादी मार्ग में कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार मामले में फिर चलेगा केस। 2 दशक बाद न्याय की उम्मीद। जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई की और 2011 की निचली अदालत के मामले के रद्द करने का आदेश दिया है। और एक आप लोगों को याद रखना होगा 23 मार्च 2003 की घटना है। और जम्मू कश्मीर में आप देखिए कि जो कश्मीरी हिंदुओं के साथ हुआ है, श्रीनगर की बात कर लीजिए, जम्मू घाटी की बात कर लीजिए, और देखिए पाकिस्तान पड़ोसी है तो आप सभी जानते हैं किस तरह की घटनाएं होती रहेंगी, क्योंकि वो शांति से हमें रहने ही नहीं देगा। देखिए 370 और 35 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया। लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन जम्मू कश्मीर में आपकी दिल्ली की तरह विधानसभा होगी। लद्दाख की राजधानी लेह है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में इसकी जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश से लगती है, जबकि जम्मू कश्मीर की सीमा पाकिस्तान से लगती है। और आप देखें लद्दाख और हिमाचल प्रदेश, पंजाब, 3 राज्यों से इसकी सीमा लगती है, तो ये भी याद रखिएगा। अगले 4 महीनों में 5,000 नौकरियां देगा नवोदय विद्यालय संगठन, और 700 विद्यालयों में खाली और नए पद सृजित कर बनाई योजना। ट्विटर के लिए कंटेंट मॉडरेशन काउंसिल बनाएंगे एलन मस्क। अभी आप सभी जानते हैं कि एलन मस्क ने ले लिया है ट्विटर। टेस्ला के सीईओ है ना एलन मस्क। और ट्विटर की बात करें तो सोशल नेटवर्क कंपनी है ना। और ये कब आया था? ये आया था 21 मार्च 2006 में। सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूएसए में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। रूस ने तोड़ा यूक्रेन के साथ हुआ खाद्यान्न निर्यात समझौता। काला सागर में अपने नौसैनिक बेड़े पर हुए यूक्रेनी ड्रोन हमले के बाद रूस ने संयुक्त राष्ट्र की अगुवाई में हुए खाद्यान्न निर्यात समझौते को तोड़ दिया है। ये आप सभी जान रहे हैं कि यूक्रेन और रूस के बीच लंबे समय से युद्ध चल रहा है। ये हमारा प्यारा भारत है, और इनका युद्ध कब जाकर खत्म होगा ये कह पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन पूरी दुनिया को आप देख रहे हैं कि प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है। मुंबई गांधी नगर वंदे भारत एक्सप्रेस से फिर टकराया पशु। केंद्र सरकार ने चीनी निर्यात पर 1 वर्ष के लिए प्रतिबंध बढ़ाया।
रूसी गैस पाइप लाइन उड़ाने से ब्रिटिश नौसेना कहा, रूस ने कहा है नहीं चलेगी देसी पैकिंग में विदेशी माल की बिक्री। इसरो की एक और कामयाबी, भारी रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया गया, सबसे कम लागत और सफलता की गारंटी इसरो की बड़ी ताकत है। और CE-20 इंजन 4 टन श्रेणी के सैटेलाइट ले जाने में सक्षम है। 15 अरब डॉलर का है अंतर्राष्ट्रीय सैटेलाइट लॉन्चिंग बाजार, और 6 वर्ष में दोगुना हो जाएगा ये बाजार, इसमें बड़ी संभावना है। एक और हमारे यहाँ कम लागत में आप देखते हैं कि हम लोग भेज देते हैं। और इसरो हमारी अंतरिक्ष एजेंसी है, आप सभी जानते होंगे। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। बेंगलोर में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ये तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में इसरो के प्रोफेशनल कॉम्प्लेक्स के हाई एल्टीट्यूड केंद्र से आप देखिए इस इंजन की संबंधी परीक्षण किया गया है। तमिलनाडु आप लोग देख लीजिए एक बार। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई है। और दक्षिण भारत में आप लोग तमिलनाडु देखते हैं। इसके पड़ोसी राज्यों में अगर आप लोग देखना चाहें तो कौन कौन है? देखिए केरल है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है। और आप देखेंगे श्रीलंका यहीं आप लोगों को पड़ोसी देखने को मिलेगा। पाक जलडमरू, मन्नार की खाड़ी, भारत और श्रीलंका की भी देखने को मिलती है। RN रवि यहाँ के राज्यपाल हैं वर्तमान में। मुख्यमंत्री MK स्टालिन है। विधानसभा में 234 सीटें हैं, लोकसभा में 39 सीटें हैं, राज्यसभा में 18 सीटें हैं। इसका क्षेत्रफल 1,30,058 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और उच्च न्यायालय मद्रास उच्च न्यायालय है यहाँ का। कहाँ का? तमिलनाडु। ये सभी खबरें आपकी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई है। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश भी है। और आप देखते हैं कि अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में आपकी 3 सीटें हैं, लोकसभा में 5 सीटें, लोकसभा में 7 सीटें हैं। कितनी है? 7। जो सड़कों की मशीन से गहनता से सफाई सुनिश्चित करना होगा। इस दौरान एकत्रित धूल को निर्धारित लैंडफिल साइट पर ले जाकर निस्तारण करना होगा। व्यस्त समय से पहले सड़कों पर पानी का छिड़काव व धूल को दबाकर रखने वाले रसायन मिलाने का निर्देश दिया गया है। देखिए प्रदूषण से बचने के लिए राज्य सरकारें BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल के वाहनों का रोक लगा सकती हैं। कार, ईंट भट्टे व हॉट मिक्स प्लांट रहेंगे बंद। देश में सबसे अधिक रहा प्रदूषित दिल्ली NCR। देखिए शनिवार को दर्ज एयर क्वालिटी इंडेक्स में 397, दिल्ली फरीदाबाद 400। देख लीजिए सबसे बुरी स्थिति बनी हुई है। सांस लेना दुश्वार हो जाता है यहाँ। तेलंगाना में 100 करोड़ के साथ पकड़े गए लोगों की ED करे जांच। सिसोदिया का दावा, ऑपरेशन लोटस के तहत रचे जा रहे बड़े संत ने उठा पर्दा। और ऑडियो, दिल्ली के 43 विधायकों को खरीदने की बात हुई है। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए ED ज़्यादा बोलती है, चर्चा में रहती है। तो ED मतलब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही है। और इसकी स्थापना 1 मई 1956 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा, प्रवर्तन निदेशालय। और देखिए बीजेपी पर ये आरोप लगा रहे हैं विधायक खरीदने का। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया। और आप देखेंगे CBI नई आबकारी नीति को लेकर इनसे CBI ने पूछताछ भी की थी। CBI यानी कि किसकी बात हो रही है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। और इसकी स्थापना की बात करें तो 1 अप्रैल 1963 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। यहाँ तेलंगाना में भी यही बवाल चल रहा है। तो तेलंगाना को अगर आप लोग देखें तो हैदराबाद इसकी राजधानी है। और आपको मालूम होगा कि 2 जून 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना बनाया गया था। हैदराबाद इसकी क्या होगी? राजधानी। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ से इसकी सीमा लगती है। और यहाँ के राज्यपाल हैं तमिलिसाई सुंदरराजन। और K चंद्रशेखर राव यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और विधानसभा में 119 सीटें हैं, विधान परिषद में 40 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 17 सीटें हैं। 1,12,077 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। उपराज्यपाल ने लौटाई फाइल, कहा अभियान पर पुनर्विचार करे सरकार। वायु प्रदूषण के उच्च स्तर के मद्देनजर ऐसे अस्थायी उपायों पर उठाया सवाल। LG आवास के करीब आपने किया विरोध प्रदर्शन। एक बात और आपको बता दूं कि देखिए बाकी राज्यों में जितनी मुख्यमंत्री के पास शक्तियां होती हैं, दिल्ली में ऐसा नहीं है। दिल्ली में उपराज्यपाल काफ़ी शक्तिशाली रहता है, इसलिए हमेशा इनके बीच टकराव रहता है। DU आज जारी होगी सीट आवंटन की दूसरी सूची। दिल्ली विश्वविद्यालय की बात हो रही है। बहन से छेड़छाड़ का विरोध करने पर भाई की हत्या।
देख लीजिए, समाज की सबसे घटिया बुराई। कोई भी व्यक्ति, समूह या संस्थान बन सकता है निक्षय मित्र एलजी कह रहे हैं। सरकारी अस्पताल की इमरजेंसी में खाली बेड की ऑनलाइन मिलेगी जानकारी। डिजिटल इंडिया का दौर है। एसीपी व इंस्पेक्टरों के साक्षात्कार की कराई जा रही है वीडियोग्राफी। विदूषित यमुना में सियासी अर्ध देने की होड़ है। फुरविया वोट को पाले में लाने की कोशिश में छठ पर यमुना की सफाई बना मुद्दा। ये आप देखिए, छठ पूजा और खासकर आप देखिए देश भर में, खासकर बिहार में काफ़ी धूमधाम से मनाई जाती है। चलिए आप देखिए, हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ब्रिटेन और अमेरिका के विदेश मंत्रियों से बातचीत की है। एफएटीएफ से हटने के बाद भी हर देश पर संयुक्त राष्ट्र की नजर रहती है। और अभी आपने देखा है कि वित्तीय कार्यबल की बात हो रही है, और इससे किसे ग्रे लिस्ट से बाहर किया है, किसे? पाकिस्तान को। किसकी? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बात हो रही है, और इसका पेरिस फ्रांस में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। ग्रुप ऑफ 7 है जो देश है ना, उन्हीं ने इसकी स्थापना की थी। यहाँ G7 के बारे में याद रखिए, और G20 के बारे में, ये भी काफ़ी चर्चा में बने रहते हैं। और G7 की अगर हम लोग बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 15, आप देखिए, पहले 15 मार्च 1973 में हुई थी। और पहला G6 शिखर हुआ करता था, और 15 नवंबर 1975 में आया था ये, तो ये भी याद रखिए। इसमें आपका कनाडा हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, इटली हो, जापान हो, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है इसमें, ठीक है। और अगर हम लोग G20 की बात करें, किसकी? G20 की बात करें तो आप देखेंगे कि इसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 में हुई थी। और इसमें अगर आप लोग देखना चाहें तो कौन कौन शामिल हैं? एक तरह से उद्देश्य इसका यही है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाना। इसमें अर्जेंटीना शामिल है, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, भारत भी शामिल है, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ, ये सभी देश इसमें शामिल हैं। इंटरनेट मीडिया ज़्यादा सावधान होगा, कोई गलत सूचना ना फैले। राजीव चंद्रशेखर कह रहे हैं, सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं। टाटा एयरबस के मैन्युफैक्चरिंग संयंत्र की आधारशिला रखेंगे पीएम साहब। सरकारी नौकरियों की संख्या बढ़ेगी, पीएम साहब कह रहे हैं। मसौदा कानूनों के प्रकाशन की मांग पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट, और जिसमें किसी भी कानून को संसद या विधानसभाओं में पेश किए जाने से कम 60 दिन पहले उसके मसौदे का सरकारी वेबसाइट और सार्वजनिक मंचों पर प्रमुखता से विकासित करने की मांग हो रही है। और सही भी बात है, आप देखिए कि सबके सामने भी तो आना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट की बात होती है तो सर्वोच्च अदालत है हमारी, और 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। संविधान एक संस्था है, संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात होती है। और इसमें जो न्यायाधीश हैं वो टोटल 34 हैं, जिसमें से आप एक मुख्य न्यायाधीश हैं और अन्य आप देखेंगे 33 न्यायाधीश हैं। और इनके कार्यकाल की बात करें तो 65 साल उम्र रखी गई है एज इनकी, ठीक है। नौसेना के शीर्ष कमांडर करेंगे समुद्री सुरक्षा की समीक्षा। पर्यावरण चिंताएं मोदी सरकार की नीतियों का अहम हिस्सा है, पुरी साहब कह रहे हैं, पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्री हैं। लोकतंत्र को उत्तराखंड बना चुका समिति, उत्तर प्रदेश हिमाचल में भी पहल है। समान नागरिक संहिता की बात हो रही है। इंटीग्रेटेड कमांड भविष्य की जरूरत है, करमबीर सिंह कह रहे हैं, सभी सेनाओं के लिए एक इंटीग्रेटेड कमांड महत्वपूर्ण है। और पूर्व नौसेना प्रमुख ने देहरादून के एक स्कूल में मिलिट्री हिस्ट्री सेमिनार को किया संबोधित। कहा, रूस यूक्रेन का युद्ध जल्द समाप्त नहीं हुआ तो यूरोप झेलेगा ज्यादा आर्थिक परेशानी। भाजपा नेता अमित मालवीय की शिकायत पर द वायर के खिलाफ FIR हुई है। ये न्यूज पोर्टल है ना द वायर, उसी की बात हो रही है। प्रजनन अधिकारों पर उम्र की पाबंदी मामले में केंद्र को नोटिस दिया गया है। ये आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने गर्भाधारण से पहले और पेशा पूर्व जांच के लिए महिलाओं की उम्र सीमा 35 वर्ष निर्धारित किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर। और ये आप देखिए ट्विटर,
पराग अग्रवाल निकल चुके हैं, एलन मस्क आ चुके हैं। इस तरह के कार्टून भी कई बार आपकी परीक्षाओं में दे देता है, उस पर कुछ शब्द लिखने के लिए कहा जाता है। लिखा करिएगा, सोचा करिएगा। एक कांग्रेस की चार्ज सीट में मुख्यमंत्री मंत्रियों पर लूट की छूट का आरोप, सत्ता में आते ही जांच आयोग का गठन करने का दावा। ये आप देखिए, अब चुनाव है हिमाचल प्रदेश में, गुजरात में, तो कांग्रेस भी शांत नहीं बैठेगी, आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे। और मौलवियों को 18,000 रुपये तो पुजारियों को क्यों नहीं, अनुराग ठाकुर कह रहे हैं। सूचना एवं प्रसारण और युवा मामले के खेल मंत्री हैं। और आप देखिए, ये भी हिंदू मुस्लिम चलता रहता है इनका भी। तेलंगाना के मंत्री को 48 घंटे प्रचार से रोका। झज्जर के एक पोलिंग बूथ में लगा था स्पाई कैमरा। चुनाव आयोग ने 2 नवंबर को बंगाल में बुलाई बैठक। पश्चिम बंगाल भी देखिए काफी चर्चा में रहता है। वेस्ट बंगाल, कोलकाता इसकी राजधानी है और ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री हैं। क्या है? मुख्यमंत्री हैं। और आप देखें, उड़ीसा हो, झारखंड हो, बिहार हो, सिक्किम, असम से इसकी सीमा लगती है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से लगती है। 3 देशों से लगती है। विधानसभा में 294 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं। ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री हैं और 88,752 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है आपका पश्चिम बंगाल। ठीक है। 2 मंत्रियों सहित कई प्रत्याशी स्वयं को नहीं दे पाएंगे वोट। चलिए देखते रहिएगा। हिमाचल में विधानसभा चुनाव मैदान में 413 प्रत्याशी। और कंगना रनौत राजनीति में आने के लिए तैयार हैं, पेश की लोकसभा चुनाव के लिए दावेदारी। अब आप देखिए, ये भी आपने देखा, पहले से ही आप लोग क्लियर जान जाते हैं कि जो आप सोचिए कि बोलना शुरू कर दिया, मतलब समझिए कि उसका किसी ना किसी राजनीति से। चिराग की चाचा से नाराजगी, उपचुनाव में भाजपा पर पड़ सकती है भारी। ये आप सभी जानते हैं, रामविलास पासवान के बेटे हैं चिराग पासवान। बिहार की बात हो रही है और इनकी ही पार्टी टूट गई थी। और आप देखिए, बीजेपी से सहयोगी है इनके चाचा, जिन्होंने पार्टी छोड़ी थी। तो अब वो बेइज्जती ये भुला थोड़ी पाएंगे इतने जल्दी। और बिहार की राजधानी क्या है? पटना है। क्या है? पटना है। और आप देखेंगे, इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। यहाँ विधानसभा में आपकी 243 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 40 सीटें हैं। यहाँ का कुल अगर क्षेत्रफल देखें तो 94,163 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है बिहार। फागू चौहान यहाँ के राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी कुमार हैं, लालू प्रसाद यादव के बेटे। तृणमूल विधायकों के रिश्तेदारों को लगी लॉटरी, भाजपा ने कसा तंज। गुजरात में केजरीवाल और मान को दिखाए काले झंडे, मोदी मोदी के नारे लगे। अब आप देखिए, आम आदमी पार्टी की बात होती है, 2012 में इसकी स्थापना हुई थी। बड़ी तेजी से ये भी विस्तार कर रही है और इसीलिए आप देख रहे हैं कि क्या चल रहा है। ये भी गुजरात भी चुनाव लड़ रही है और आप देखिए काफ़ी हवा भी बना ली है गुजरात में। ये तो आप भी देख रहे होंगे मुझे लगता है। भाजपा ने शिवसेना उद्धव गुट पर लगाया तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप। ये आप देखिए कहाँ की बात हो रही है? महाराष्ट्र की बात हो रही है और ये उठापटक सब महाराष्ट्र में ही चल रहा है। महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र की बात करें तो मुंबई इसकी राजधानी। पहले उद्धव ठाकरे यहाँ के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। फिर आपने देखा है कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना, जिसकी स्थापना 1966 में हुई थी, इसी में बगावत हो गई। एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ मिलकर मुख्यमंत्री बन गए। और देखिए, इसकी सीमा गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा से लगती है। और आप देखेंगे अभी वर्तमान में भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के ऊपर क्या है? राज्यपाल। विधानसभा में 288 सीटें हैं, विधान परिषद में 78 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीटें देखने को मिलेंगी। और यहाँ का क्षेत्रफल अगर आप देखें तो तीसरे नंबर पर है क्षेत्रफल के मामले में। 3,07,713 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। पहले पर आपका राजस्थान, दूसरे पर मध्य प्रदेश, तीसरे पर महाराष्ट्र। टॉप 3 याद रखिएगा। सेहत फिर भाजपा से गठबंधन के लिए तैयार है। मूल का करें, श्रोमणी अकाली दल के वरिष्ठ नेता व पूर्व कैबिनेट मंत्री सिकंदर सिंह मलकुआ ने महत्वपूर्ण राजनीतिक संकेत दिए। ये आपने देखा होगा, कृषि कानून के समय, विरोध के समय ये अलग हो गए थे। ठीक है। और श्रोमणी अकाली दल खासकर पंजाब में आप लोगों को देखने को मिलती है। ये आप देखेंगे राजस्थान के नाथद्वारा में गणेश टेकरी पहाड़ी पर निर्मित विश्व की सबसे ऊंची स्थित प्रतिमा विश्वास स्वरूपम, ये देख रहे होंगे आप लोग। स्टैचू ऑफ बिलीफ, विश्वास स्वरूपम।
दो 369 फीट की देश की सबसे ऊंची प्रतिमा है। 300 करोड़ रुपए खर्च किए गए भगवान शिव की इस मूर्ति को तैयार करने में। 30,000 टन धातु का प्रयोग किया गया, पंच धातु का। 90 इंजीनियर और 900 कारीगरों की मदद से तैयार हुई है। 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली आंधी और ओलों का कोई असर नहीं होगा इस पर। ऑस्ट्रेलिया की लैब में इसका परीक्षण भी हुआ है। 20 किलोमीटर दूर से ही नजर आ जाती है प्रतिमा। 10 साल पहले संत मोरारी बापू ने रखी थी नींव। 2 साल कोरोना काल में निर्माण रुका रहा। 25 फीट ऊंचे और 37 फीट चौड़े चौड़े नंदी भी हैं प्रतिमा के ठीक सामने। और इसका इस्तेमाल किया गया है, आप देखिए, 2600 टन स्टील, 2601 टन लोहा, 26,618 क्यूबिक मीटर सीमेंट कंक्रीट यहाँ। और 30 इंटू 35 मीटर का है प्रतिमा का आधार। 10 फीट का हिस्सा जमीन के अंदर। और 250 वर्ष तक किसी तरह के रखरखाव की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि कोर वॉल तकनीक से तैयार की गई है। कितनी ऊंचाई पर क्या है? 30 फीट अनुभव गलियारा, 110 फीट भगवान शिव की आसन गैलरी, 210 फीट पर बाया कंधा और त्रिशूल दर्शन, 280 फीट पर दाया कंधा नाग देवता के दर्शन। 4 घंटे लगेंगे प्रतिमा की विशालता के भव्य दर्शन करने में। और इससे पहले किए गए कार्य, 108 फीट ऊंची भगवान शिव की मूर्ति मॉरिशस और नेपाल में लगाई गई। 81 फीट ऊंची भगवान शिव की मूर्ति महिवालपुर रंगपुरी में लगाई गई। 125 फीट ऊंची की डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा लगाई गई आंध्र प्रदेश की अमरावती में पंचधातु से बनी। 36 फीट ऊंची विजय स्तंभ उदयपुर एयरपोर्ट पर लगाया गया। 72 फीट ऊंची पंचधातु से बनी भगवान गणेश की मूर्ति पुणे हाईवे पर लगाई गई। 121 फीट ऊंची मूर्ति गुरुग्राम फरीदाबाद पर भगवान हनुमान की लगाई गई है। और 63 फीट ऊंची भगवान हनुमान जी की मूर्ति लगाई गई उत्तरी अमेरिका में। पर्यटन भी बढ़ेगा इससे, आप सभी जानते हैं। और पर्यटन बढ़ेगा तो आप सभी जानते हैं कि अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान भी देता है। चलिए, तो इसके बारे में याद रखिए। और राजस्थान की बात करें तो आप देखते हैं, राजस्थान ये है, राजस्थान की राजधानी जयपुर। इसकी सीमा आप देखिए, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, और उसके बाद उत्तर प्रदेश भी देखने को मिल जाएगा, हरियाणा, पंजाब। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। और यहाँ के अभी वर्तमान में राज्यपाल हैं कलराज मिश्रा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। विधानसभा में 200 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें हैं। और इसका क्षेत्रफल, सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है राजस्थान। तो ये भी याद रखिएगा, जब भी कोई राज्य चर्चा में रहता हो तो उसके बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर रखा करिएगा। प्रदूषण पर चौतरफा बार से पहले समग्र प्लान तैयार करेगा संघ। ठीक है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात हो रही है, आरएसएस की बात हो रही है। तो आरएसएस के बारे में बता देते हैं। आरएसएस, और ये आप देखते हैं हिंदुत्व की बात करता है, हिंदू राष्ट्र की बात करता है। 27 सितंबर 1925 में इसकी स्थापना हुई थी। नागपुर में हेडक्वार्टर है। केवी हेडगेवार इसके फाउंडर थे। ठीक है, विश्वास और रूपम का मुरारी बापू ने किया था शिलान्यास। उन्हीं के हाथों लोकार्पण होगा। इसी मूर्ति की बात हो रही है। गडकरी ने नागपुर में निवेश के लिए टाटा समूह को लिखा पत्र। महाराष्ट्र में प्रस्तावित परियोजना के गुजरात जाने से शिंदे सरकार पर निशाना। ये आप देखिए, सबसे अगर अच्छे मंत्री की बात करें तो आप देखेंगे केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को माना जाता है। सभी लोग इनकी तारीफ करते हैं। सुकमा में 2 माह में सूजन बुखार से फिर 20 ग्रामीणों की मौत। छत्तीसगढ़ की बात हो रही है। रायपुर इसकी राजधानी है छत्तीसगढ़ की। और आपको मालूम होगा कि मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया था छत्तीसगढ़। किससे? मध्य प्रदेश से अलग करके। 1 नवंबर सन 2000 की बात है। इसकी सीमा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना और महाराष्ट्र से लगती है। और यहाँ भूपेश बघेल यहाँ की क्या है? भूपेश बघेल है मुख्यमंत्री। क्या है? मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल कौन है? अनुसुईया उइके। यहाँ विधानसभा में 90 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में 11 सीटें हैं। और इसका क्षेत्रफल 1,35,192 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका छत्तीसगढ़। इसी राज्य की बात हो रही है। पर्यटक वीजा नियमों के उल्लंघन में 7 जर्मन नागरिक हिरासत में लिए गए हैं। पिछले 15 दिन में रिकॉर्ड पराली जली है। और आप देखिए, पराली जलाने का मतलब होता है कि जो अवशेष बचता है ना फसलों की, उन्हीं की बात हो रही है। पासिंग आउट परेड। चेन्नई में शनिवार को ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी में पासिंग आउट परेड और स्वीपिंग सेरेमनी के दौरान खुशी मनाते कैडेट्स। देवभूमि में बनेगा गुरु गोरखनाथ सर्किट, उत्तर प्रदेश से भी जुड़ेगा।
उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री कह रहे हैं सतपाल महाराज। ये आप देखिए उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। देहरादून इसकी राजधानी है। चाइना और नेपाल से इसकी सीमा लगती है। हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश से राज्यों से सीमा लगती है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 5 सीटें हैं। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री है। इंडिगो विमान के एक इंजन के बंद हो जाने से लगी थी आग, कल आपने देखा होगा। और आजकल आप देख रहे हैं कि इस तरह के विमानों में काफ़ी एयरलाइन है ना इंडिगो, काफ़ी विमानों में आजकल खराबी आ रही है, दुर्घटनाएं देखने को मिल रही हैं। अगस्त 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। गुरुग्राम में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा इंडिगो का। ये आप देखेंगे 10वीं बार विधायक बनने के बाद विकास पर एक पैसा भी खर्च नहीं कर पाए आजम। विधायक निधि के मिले 3 करोड़ रुपए, एक भी प्रस्ताव नहीं दिया। इस्तीफा देने से सांसद निधि भी पूरी खर्च नहीं कर सके आजम। उनकी विधानसभा की सदस्यता कर दी गई समाप्त। ये आप सभी को मालूम है कि देखिए आजम खान को अपनी करनी की सज़ा मिली है, ये जय प्रदा कह रही हैं। और एक बात याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के नेता हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। इसकी सीमा बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। राजनीति की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आप देखेंगे यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोबारा बने हैं। और योगी आदित्यनाथ के बनने के बाद आप देखिए बहुत सारे लोगों के दिन बुरे आए हैं, उसमें से एक आजम खान भी हैं। रिफ्लेक्टर के सहारे रामलला के ललाट पर पहुंचेगी सूर्य की किरणें। ये आप सभी जान रहे हैं कि कहाँ की बात हो रही है, अयोध्या की बात हो रही है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाया जा रहा है। ज्ञानवापी के मुकदमे मुख्यमंत्री को सौंपेगा वैश्विक वैदिक सनातन संघ। ये आप सभी जानते हैं कि बनारस में जो ज्ञानवापी मस्जिद का मामला चल रहा है, ऐसा कहा जा रहा है शंकर भगवान के मंदिर को तोड़कर औरंगजेब के द्वारा इस मस्जिद को बनाया गया था। घटिया उत्पाद की बिक्री करने वाली ई-कॉमर्स कंपनियां ज्यादा हैं। ड्रग्स केस में कॉमेडियन भारती व उनके पति के खिलाफ चार्जशीट दायर हुई है। अंडमान के पूर्व मुख्य सचिव ने दूसरे दिन भी पूछताछ हुई है सामूहिक दुष्कर्म के मामले में। कोरोना के सक्रिय मामलों में लगातार गिरावट हो रही है। ये भी महामारी आई, बहुत सारे लोगों की जिंदगी छीन के ले गई। नहीं खुला पैराग्लाइडर, महिला पर्यटक व पायलट घायल। उमर का तंज, अगर हालात सामान्य है तो कश्मीरी हिंदू क्यों छोड़ रहे हैं घाटी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उप प्रधान और पूर्व मुख्यमंत्री रहे। ये कह रहे हैं बांग्लादेश आतंकी अली नूर की पत्नी को हरिद्वार से किया गिरफ्तार। बांग्लादेश देखें अगर आप लोग तो हमारा पड़ोसी है। 1971 में पाकिस्तान से अलग हुआ था। इंदिरा गांधी उस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री थी। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 5 राज्यों की सीमा लगती है। हम लोगों ने ही आज़ाद करवाया था। अभिषेक ने अमेरिका में कोयला तस्करी कांड के आरोपित से की थी बातचीत। ये पश्चिम बंगाल के सांसद व महासचिव हैं तृणमूल के अभिषेक बनर्जी। विधायक खरीद के आरोपितों को समर्पण करने का आदेश दिया गया तेलंगाना हाईकोर्ट ने। जीन संरक्षण से सजोते धान की हजारें किस्में। और आप देख रहे हैं कि नई नई किस्मों को विकसित की जा रही हैं। सरसे की जीएम सरसों विज्ञान और नवाचार से दे रहे हैं कृषि को उधार। और अब बीज पर चढ़ेगी उर्वरक की नैनो परत। पराली में खोजी खुशहाली, 1 एकड़ खेत में 50 से ज़्यादा फसलें। दिव्यांग कृषकों को मिल रहा है संबल। एक और आप लोगों को मालूम होना चाहिए, पराली से आप देखिए देसी खाद भी बनाया जा सकता है और भी विभिन्न उपयोग किए जा सकते हैं, कागज़ के लिए, विभिन्न सीटों के लिए। लेकिन आप देखिए सरकार जब तक आगे नहीं आती है, हमारे देश के किसानों की हालत उतनी अच्छी नहीं है। मौलाना सैम मेहंदी दोबारा बने सिया पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष। वैदिक आहार विज्ञान पढ़ाएगा ईवी, ठीक है। और ये है भोजन की 3 श्रेणियाँ। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार सात्विक भोजन वह है जो धीमी आंच पर पका हो। ताजे फल, बादाम, अंकुरित अनाज, हरी पत्तेदार सब्जियां, मसालों में हल्दी, अदरक, इलायची, काली मिर्च, सौंफ, जीरा सात्विक माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत का रुतबा और बढ़ेगा। किश्तवाड़ में पहाड़ों पर 14 किलोमीटर की चढ़ाई कर आग पीड़ितों के पास पहुंचे अधिकारी। लोक आस्था के रंग सामाजिक समरसता के संग। ये वही छठ पूजा की बात हो रही है। ये आर्टिकल भी देख लीजिएगा। और सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तब तो आप लोगों को जरूर पढ़ना चाहिए। भारत के विकसित देश बनने का रास्ता।
भारत को विकसित देश बनाने का लक्ष्य तभी पूरा हो सकेगा जब निजी क्षेत्र रोजगार के पर्याप्त अवसर पैदा करने में सक्षम होगा। और आप लोगों को एक और बात मालूम होगी कि देखिए किसकी बात हो रही है कि आपका विकसित, अभी हम लोग विकासशील देश है, ठीक है, तो उसी के संदर्भ में लिखा गया है। ये आप लोग, और सरकार हर किसी को नौकरी उपलब्ध करा दे, ये भी तो संभव नहीं है। पढ़िएगा से, आराधना परंपरा का चरम उत्कर्ष, शरद की प्रवृत्ति के सबसे प्रभावी रूप के दर्शन का वर्णन करना हो तो यह महापर्व छठ में दिखता है। सूर्य भगवान की इसमें पूजा होती है, ये भी देख लीजिएगा। चेतना, हर व्यक्ति के लिए सुसुप्त शक्ति को जगाना और चेतना को सक्रिय करना आवश्यक है। कॉलम अच्छा लिखा जाता है, इंटरेस्टिंग रहता है। ये आप देखिए, इंटरनेट का दुरुपयोग, जो गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर में फर्जी खबरों के को देश के लिए बड़ा खतरा माना है। और आप देखते हैं कि फर्जी खबरें आग की तरह फैलती भी है, हम लोग बिना सोचे समझे आगे शेयर भी कर देते हैं, तो थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अगर गलत सूचना है तो आप देखिए उसमें रिपोर्ट करने का ऑप्शन भी मिलता है आपको। नफरत की भाषा, चुनाव जीतने के लिए जो आप देखते हैं उसी के संदर्भ में आजम खान की सदस्यता भी जा रही है, उन्हें सजा भी हो रही है, तो वही लिखा जा रहा है। आजकल आप देखिए कोई भी कुछ भी बोलता रहता है चुनाव जीतने के लिए। और वैसे भी आप देखिए धर्म संसदें होती रहती हैं, कई मुस्लिम गुरु हों वो भी आग उगलते रहते हैं नफरत के। और आप देखते हैं कि कई हिंदू गुरु भी हैं, जिन्हें कथित गुरु कह लीजिए, देखिए वो भी उगलते रहते हैं, तो उन्हीं की बात हो रही है। वृक्षों में दर्ज है विकिरण का रिकॉर्ड, ब्रह्मांडीय किरणें हमारे वायुमंडल से टकरा रही हैं, जिसमें से रेडियो कार्बन का कुछ अंश सतह पर भी पहुंचता है। चलिए ये भी देख लीजिएगा आप लोग। फिल्मों को सरदार ने दी शक्ति, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात देशी रियासतों का भारतीय संघ में विलय करवाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल के व्यापक योगदान से समग्र देशवासी परिचित हैं, परंतु इस तथ्य को संभवतः कम ही लोग जानते हैं कि भारत में सिनेमा को प्रोत्साहित करने के लिए भी उन्होंने भरपूर योगदान दिया। भारतीय फिल्म और स्टूडियो के समर्थन में उस दौर में खड़ा होना आसान नहीं था जब गांधी फिल्मों का विरोध करते थे, और ऐसे में भारतीय सिनेमा को समृद्ध बनाने के संदर्भ में सरदार पटेल के योगदान को भी समझा जाना चाहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले हमारे गृह मंत्री थे, उप प्रधानमंत्री भी थे, ठीक है, उन्हीं की बात हो रही है। और एक बात और आप लोगों को बताऊं, आजकल आप लोग देखते हैं कि ऐसा दिखाया जाता है जैसे गांधी और नेहरू और सरदार के बीच कभी कुछ बनता ही ना हो, उनकी बातें ही नहीं बनती हो। इनकी विचारधारा अलग हो सकती थी, मतभेद हो सकते थे, मनभेद कभी नहीं रहे, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा, ठीक है। खरी खरी पद पैसा और प्रतिष्ठा, ये आप देखिए तंज कसा जाता है एक तरह से, ये भी आप लोग देख लीजिएगा, हर कोई चाहता है। अमित शाह के विचारों का शब्दांकन, इस पुस्तक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के विभिन्न विषयों पर दिए गए भाषणों का संचयन किया गया है। ये भाषण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बदलते भारत को समझने की निर्मित संदर्भ अभिलेख जैसे हैं। पुस्तक पढ़ना हो तो खरीद सकते हैं आप लोग। सेना की शौर्य की गौरव गाथा, ये भी देख सकते हैं। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय सेना ने शौर्य का नया अध्याय लिखा था, ये भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। दिलीप कुमार से मिलते रहना, एक फिल्मी जीवन में कई यादगार किरदार को निभाने वाले अभिनेता का स्वयं का व्यक्तित्व जीवन हर किरदार से बड़ा है, और यह किताब बिना शोर मचाए सच को बखानती है। पढ़ सकते हैं, अगर आपको दिलचस्पी है खरीद सकते हैं पुस्तक को भी। देश में 3 लाख करोड़ का स्टार्टअप इकोसिस्टम, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल साहब कह रहे हैं। दूसरी तिमाही में एनटीपीसी का लाभ 7% हुआ है। एनटीपीसी के बारे में बता देते हैं, किसके, एनटीपीसी लिमिटेड की अगर हम लोग बात करें तो 7 नवंबर 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की बात हो रही है। तकनीक ने गरीबों तक लाभ पहुंचाने में मदद की है, सीतारमन हमारी वित्त मंत्री साहिबा कह रहे हैं। बाजार की नीति निर्धारक, शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ देख लीजिएगा। IOCL को 272 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की बात हो रही है। ट्विटर के लिए आप देखिए, पॉलिसी धारक के लिए 1.8 लाख करोड़ से लाभांश देगी LIC। अमेरिका जर्मनी में खूब पसंद किए जा रहे हैं भारत के वाद्य यंत्र।
लगातार दूसरे महीने शुद्ध बिकवाल रहे विदेशी निवेशक। जीएम सरसों फसल की मंजूरी के विरोध में उतरा भारतीय किसान संघ। 500 करोड़ के परिवहन घोटाले का मास्टरमाइंड कोर्ट से गिरफ्तार। चौकी के आरोपों में 2 नाबालिगों को वाहन से बांधकर घसीटा। देखिए, जम्मू में निर्माणाधीन रतले वन बिजली परियोजना में भूस्खलन, 4 की मौत। ये साप्ताहिक राशिफल रहता है, आप लोग अगर दिलचस्पी रखते हैं तो पढ़ लिया करिएगा। इमरान के लॉन्ग मार्च में शामिल होने वालों को इस्लामाबाद के होटलों में जगह नहीं। ये आप देखिए कि पहले एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे पाकिस्तान के, और पाकिस्तान 1947 तक हमारा हिस्सा हुआ करता था। ये पाकिस्तान आप लोग देख जाएगा, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है। यहीं की बात हो रही है। पाकिस्तान के क्वेटा में कोर्ट के बाहर हमला, 2 की मौत। सोमालिया में शिक्षा मंत्रालय पर 2 कार बमों से हमला, कई मरे। पीएम सोनक 2 वर्षों के लिए बढ़ा सकते हैं विदेशी सहायता पर रोक। ये आप किसकी बात हो रही है? ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं, भारतीय मूल के हैं ऋषि सुनक, यूनाइटेड किंगडम के। सियोल में हैलोवीन उत्सव के दौरान भगदड़ मची, 120 लोगों की मौत। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका भी है दक्षिण कोरिया की राजधानी में। और दक्षिण कोरिया आप लोग देखना चाहें तो देख लीजिए, ये है दक्षिण कोरिया, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि बड़े ध्यान से जाया करिएगा। नेपाली कांग्रेस का वादा, भारत के साथ सुलझाएंगे सीमा विवाद। नेपाल हमारा पड़ोसी, उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, इन सभी की सीमा लगती है 5 राज्यों की, ठीक है। रूस गैस पाइपलाइन उड़ाने में ब्रिटिश नौसेना का हाथ। ईरानी गार्ड प्रमुख ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सख्ती की दी चेतावनी। ये आप देखिए, ईरान में भी हिजाब को लेकर विवाद चल रहा है। ग्वांतानामो जेल से रिहा होकर घर लौटा अंतिम पाकिस्तानी कैदी। फिलीपींस में तूफान से भारी तबाही, 50 लोगों की मौत, दर्जनों अब भी लापता। यूएन की निगरानी में पाक पत्रकार हत्याकांड की जांच की उठी मांग। घायल पाल पेलोसी की दशा स्थिर, हिंसा पर बाइडेन चिंतित है। अमेरिकी संसद के प्रतिनिधि सभा के स्पीकर नैन्सी पेलोसी की पति पाल पेलोसी की दशा स्थिर है। उनके घर में घुसकर डेविड डुवो नाम की हमलावर ने हथौड़े से घायल कर दिया था। आप देखिए, भारत की छोड़िए, अमेरिका में भी इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। एक खेल का क्षेत्र है, आप देख रहे हैं कि विश्व कप चल रहा है T20। कार्तिक की ब्लाइंड ड्रिल, पंत का खुन्नस वाला अभ्यास। दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध आज टीम का इंडिया खेलेगी तीसरा मैच। अभ्यास सत्र में एक दूसरे को टक्कर देते नजर आए पंत और कार्तिक। ये आप देखिए, T20 विश्व कप की बात हो रही है और अभी 2 हम लोग जीत भी चुके हैं भारत। तो आप लोग तो एक एक गेंद देखते होंगे आपकी, क्योंकि दिलचस्पी होगी तो। फिलिप्स बोल्ट ने न्यूजीलैंड को दिलाई बड़ी जीत। मेसी, नेमार और एमबापे के गोल से जीता PSG। एक स्पिनर की जगह बल्लेबाज को खिलाने का विचार दिलचस्प है। सुनील गावस्कर। भारत बना जोहोर कप का विजेता। 2 बार के विजेता भारत ने ऑस्ट्रेलिया को सुल्तान जोहोर कप हॉकी टूर्नामेंट फाइनल में पेनाल्टी शूटआउट में 5-4 से हरा दिया है। शंकर मुथुसामी फाइनल में। भारतीय जूनियर बैडमिंटन खिलाड़ी हैं शंकर मुथुसामी ने थाईलैंड के पेंट चाफोन तीरा रात साकुल पर सीधे गेम में मिली जीत से WWF वेस्ट जूनियर चैंपियनशिप के पुरुष अंडर 19 सिंगल्स फाइनल में जगह बना ली है। सात्विक चिराग फाइनल में पहुंचे हैं। सात्विक साईराज और रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने चोई सोल गऊ और किम बॉन्ड वन को हराकर कोरियाई जोड़ी पर सीधे गेम में दर्ज की है। प्रज्ञानंद ने पेड़ों को हराया। ये आप देखिए किसकी बात हुई, एशियाई महाद्वीपीय शतरंज चैंपियनशिप के ओपन वर्ग में पुनीत ने बनाया रिकॉर्ड। हरियाणा के पुनीत यादव ने पदार्पण AFI नेशनल ओपन अंडर 23 एथलीट्स चैंपियनशिप के 10,000 मीटर स्पर्धा में रिकॉर्ड बना लिया है। ये रणनीति बनाने में सफल रहे, आशानुरूप नतीजे मिलेंगे। एडन मार्क में और रोहित बड़े टूर्नामेंट जीतने के बारे में बात करते हैं, कोहली कह रहे हैं। सुनक के संवाद को बिहार के प्रज्वल ने दिए शब्द। यह सदी भारत की है। भारतीयों की कामयाबी के अटूट सिलसिले में देश के युवा प्रज्वल पांडे का नाम इस दिन खूब चर्चा में है। सैकड़ों वर्ष तक जिस पैटर्न ने भारत को गुलामी की जंजीरों से बांधा था,
आज उसी देश की कमान भारतवंशी ऋषि सुनक प्रधानमंत्री के रूप में संभाल चुके हैं। एक बात और आप लोगों को मालूम होना चाहिए, इन्होंने चुनाव जीता है, विश्वास मत हासिल किया है। तो आप देखिए इसमें ऐसा कोई नहीं है कि उन्होंने हमदर्दी से आप देखिए इन्हें जिता दिया हो। तो ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। हमारे देश में भी किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति चुनाव जीत सकता है और प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बन सकता है, अगर आप देखिए कि वो जनता का, सभी धर्मों का के लोगों को एक साथ चल सकता है, उनका भरोसा ले सकता है। रोज एक बेर खाइए, डॉक्टर्स को दूर भगाइए। सही बात है। स्वभाव में शांत हो, मैदान में चपल। भारत की युवा बैडमिंटन खिलाड़ी शंकर मुथुस्वामी स्पेन के सांतांदेर में चल रहे विश्व बैडमिंटन जूनियर चैंपियनशिप में फाइनल में पहुंचकर देश के लिए कम से कम एक रजत पदक तो पक्का कर दिया इन्होंने। पहाड़ बचाने के लिए 9 महीने तक पैदल यात्रा। देखिए, मौत की नदी पर बना हौसले का पुल। मौत की नदी कहलाने वाली पूर्वी लद्दाख स्थित सेओक नदी पर बना सेतु नए जीवन का आस जगा रहा है। ये भी देखते रहा करिएगा आप लोग, ठीक है। विश्व की सबसे ऊंची हवाई पट्टी से भी जोड़ता है यह सेतु। C-70 क्लास का पुल है और 14,000 फीट की ऊंचाई पर बना है पुल। अब पुल से गुजरेंगे सकेंगे T-90 जैसे भारी भरकम टैंक। इसे भी पढ़ते रहा करिएगा, जनरल नॉलेज की जानकारी भी मिलती है, परीक्षा के पॉइंट व्यू से बहुत सारे पॉइंट मिल जाते हैं। सोवियत संघ ने सबसे शक्तिशाली परमाणु बम का परीक्षण किया। 1961 में आज ही सोवियत संघ ने आर्कटिक समुद्र के पास दुनिया के सबसे शक्तिशाली 50 मेगाटन वाले परमाणु बम का जार का परीक्षण किया था। यह अमेरिका द्वारा हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम से 3,333 गुना ज़्यादा शक्तिशाली था। इस परीक्षण की दुनिया भर में निंदा की गई थी, आप समझ सकते हैं। इस्तांबुल में खुला एशिया से यूरोप को जोड़ने वाला पुल बॉस्फोरस। 1970 में आज ही इस्तांबुल से में एशिया से यूरोप यानी कि बेलारबेई से और टोक्यो को जोड़ने वाला पहला पुल बॉस्फोरस खोला गया था। इसका निर्माण कार्य फरवरी 1970 में शुरू हुआ था और 1560 मीटर लंबे पुल को ब्रिटिश इंजीनियर गिलबर्ट रॉबर्ट्स और विलियम ब्राउन ने डिजाइन किया था। भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक कहे जाते हैं भाभा साहब। प्रसिद्ध वैज्ञानी होमी जहांगीर भाभा का जन्म 1909 में आज ही मुंबई में हुआ था। उच्च शिक्षा के लिए 1927 में इंग्लैंड गए और 1939 में भारत आए और बेंगलुरु स्थित IISc से जुड़ गए। भाभा ने ही मैसन कण की पहचान की, उनका नाम रखा और जर्मन भौतिक विदों के साथ मिलकर कॉस्मिक विकिरणों को समझने के लिए कैस्केड सिद्धांत विकसित किया। भाभा के निर्देशन में ही एशिया का पहला एटॉमिक रिएक्टर 1956 में ट्राम्बे में स्थापित हुआ। 24 जनवरी 1966 को उन्होंने अंतिम सांस ली थी। मुस्कुरा रहा है सूरज। नासा की सोलर डायनामिक्स ऑब्जर्वेटरी से एक ऐसी तस्वीर ली गई है। नासा अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है। ब्रेन ट्यूमर के लिए कि फिर से पनपने का पता चला कारण, कुछ खास प्रोटीन ट्यूमर सेल को बनाए रखते हैं। चिकित्सीय रेडिएशन के प्रति असंवेदनशील। इस खोज से बच्चों में ट्यूमर के दोबारा पनपने के खतरे में किया जा सकता है बचाव। नई नई खोजें होती रहती हैं। किशोरों में मोटापे का कारण बनती है नींद की कमी। कम सोने वाले लोगों में उच्च रक्तचाप और ग्लूकोज लेवल की अनियमितता भी आम बात है। त्वचा के गंध में छुपा है किसी व्यक्ति को मच्छर अधिक काटने का राज। देखिए, जमीन में जिंदा दफना कर होगा घबराहट का इलाज। मोबाइल फोन की दीवानगी मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ सकती है भारी। सेल्फी और शॉर्ट वीडियो बनाने की बढ़ती प्रवृत्ति से बढ़ सकती है परेशानी। देखिएगा, 1.91 किलोमीटर लंबी यात्री ट्रेन स्विट्जरलैंड में शनिवार को 1.91 किलोमीटर लंबी यात्री ट्रेन चलाई गई। पैदा से बर्गुएन तक दौड़ी इस ट्रेन में 100 कोच और 4 इंजन थे और रेटियन रेलवे कंपनी की इस ट्रेन की पूरी यात्रा में 1 घंटे का समय लगा है और इसके साथ कंपनी ने विश्व की सबसे लंबी यात्री ट्रेन के विश्व रिकॉर्ड का दावा पेश किया है। 1.73 किलोमीटर लंबी यात्री ट्रेन का पुराना विश्व रिकॉर्ड 1991 का है। एमओबीओ से जुड़ी हुई खबरें रहती हैं, देख लिया करिए। किसी का भाई किसी की जान के 2 गाने हुए रिशूट। शुरू हुई शाहिद की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म की शुरुआत। डांस से प्यार करना सीखना चाहिए, NTR जूनियर कह रहे हैं। मेरी क्रिसमस के लिए करना होगा इंतज़ार, मेरी क्रिसमस। चलिए, इस तरह से आज के न्यूज़पेपर की कहानी ख़त्म होती है
आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपके कोई सवाल हो, सुझाव हो मेरे लिए, तो आप लोग ज़रूर नीचे बता सकते हैं।